AKS न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल ने निपाह वायरस के बारे में एक चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की तुलना में इसकी मौत की दर को काफी अधिक बताया। बहल ने बताया कि हालांकि कोविड-19 की मौत की दर 2 से 3% है, निपाह वायरस की मौत की दर 40 से 70% है। बहल ने निपाह वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी किए गए प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछले 2018 में हुए ब्रेकआउट्स को बताया गया था कि इनका संबंध चमगादड़ों से है, लेकिन चमगादड़ों से मानवों के पास संक्रमण की पूरी प्रक्रिया अब तक रहस्यमय है। हम यह नहीं जानते कि मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में हमने पाया कि केरल में हुई आउटब्रेक चमगादड़ों से संबंधित था। हमें यह नहीं पता है कि संक्रमण चमगादड़ों से मानवों के पास कैसे पहुंचा। इस संबंध को स्थापित नहीं किया जा सका। इस बार फिर हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमेशा बरसात के मौसम में होता है। निपाह वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत अब निपाह वायरस संक्रमण के इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया से 20 और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खरीदारी करेगा। हालांकि ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन के प्रारंभिक चरण में दी जानी चाहिए। अब तक केवल सुरक्षा को स्थापित करने के लिए चरण 1 के परीक्षण किए गए हैं और ये केवल दयानुभव उपयोग के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। वैश्विक रूप से इस एंटीबॉडी को 14 मरीजों को सफलतापूर्वक दी गई है, लेकिन अब तक भारत में किसी को इसके खिलाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। केरल में निपाह वायरस के 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई है। इस पर जवाब में प्राधिकृतिक उपायों को लागू करने के बाद प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों, पार्कों और समुद्र किनारे को बंद कर दिया गया है और पूजा सभाओं को और सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निपाह वायरस संक्रमण जानवरों से मानवों तक पहुंचने वाली जूनोटिक बीमारी है और इसे फलकी बट्टों के माध्यम से फैलाया जाता है। यह खाद्य पर भी प्रभाव डाल सकता है और सीधे मानव प्रसारण के माध्यम से भी फैल सकता है। यह वायरस केवल मानवों के लिए ही नहीं खतरनाक है, बल्कि जानवरों के लिए भी, खासकर सूअरों के लिए, जिससे किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक हानि होती है। निपाह वायरस के लक्षण कोविड-19 के समान होते हैं: खांसी, गले में खराश, चक्कर, अक्षमता, मांसपेशियों में दर्द, थकान, इंसेफेलाइटिस, दिमाग में सूजन, सिर दर्द, सख्त गर्दन, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, मानसिक गड़बड़ी और मिर्गजर में दौरियों। जबकि इस खतरनाक आउटब्रेक के साथ भारत निपाह वायरस को समझने और रोकने के लिए काम कर रहा है। प्राधिकृतिक निरीक्षण और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जनता से सतर्क रहने और आगे बढ़ने की अपील कर रहा है। और उसके बाद कई आउटब्रेक इसके, जैसे कि लोगों ने कहा, इंडिया और बांग्लादेश में हुआ। सीरियसनेस, if COVID was 2 to 3% mortality, यहाँ mortality is 40 to 70%. So the mortality is extremely high. 40 to 70% is what is known of all the cases that have been reported. Infected people. No. COVID, overall mortality in COVID at one point was 2 to 3% of people infected with COVID would die. Here we are talking about extremely high mortality. सर, बचने के तरीके भी बता दीजिए कि किस तरीके से बचना। बचने के तरीके 4-5 चीजें हैं। कुछ तो बिल्कुल वही हैं जो कि कोविड में थी। रिपीटेड हैंड वॉशिंग, मास्क, because it can also spread through droplets from infected people. But in this case, the most important is contact with the human patient, because most of the times the first patient gets it somewhere, and then the other are contacts of that patient and big contacts of contacts. So masks, hand washing are the usual things that will protect
people. The third most important thing is staying away or not getting exposed to body fluids, blood. So safety, biosafety, hospital safety, isolation,